वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अब हम तमाम विंटर रेसिपीज़ को ही बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फ़िश फ्राई रेसिपी सिखाई जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और लाहौरी स्टाइल की फ़िश फ्राई होती है, जिसे सब बहुत ही पसंद करते हैं और सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो-जो चीज़ें चाहिए वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी रिंग कर दें, ताकि आप लोगों को हर न्यू वीडियो की रेसिपी और नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़िश ले ली है, तकरीबन 1 किलो के करीब। ठीक है, मेरे पास पापलेट फ़िश थी, जिसके इस तरीके से मैंने पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, ये पीसेस मेरे पास हैं। आपके पास जो भी फ़िश है, फिंगर फ़िश है, जो भी फ़िश है, आप उसमें यही मसाला इसी रेशो के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, फ़िश हमारी जो है वो वॉश होनी चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। अगर फ़िश में पानी होगा तो फिर मसाला उस तरीके से स्टिक नहीं होगा इसके ऊपर, लिहाजा फ़िश को कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। ठीक है, अब मसाले में देख लेते हैं हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया था नमक, पिसी हुई लाल मिर्च ली थी 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ली थी हल्दी। ठीक है, चाट मसाला लिया था 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया था हाफ टी स्पून, जीरा लिया था जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। ठीक है, 1 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मकई का आटा। जिन लोगों के पास मकई का आटा नहीं है वो इसकी जगह पर बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने लिया था लहसुन अदरक। मैं इसको क्योंकि बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ आइस क्यूब में, तो 1 क्यूब मेरे लिए 1 टीस्पून ही है। ठीक है, 2 टेबल स्पून यहाँ पे सोया सॉस लेंगे और जो कसूरी मेथी होती है वो लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें थोड़ा-सा पानी चाहिए होगा, थोड़ा-सा ऑयल चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बोल के अंदर इसका जो मसाला है उसको बना देते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर तमाम ड्राई मसाले और ये कसूरी मेथी और सोया सॉस, इन तमाम मसालों को एक बोल के अंदर डाल के बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये तमाम मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, मैं पहले मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये जो तमाम हमारा ड्राई मसाला था उसको मैंने एक बोल के अंदर डाल के इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब मसाला क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल चुका है, इसलिए थोड़ा-सा कुछ इस तरीके का है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 चम्मच भर के बड़ा वाला ऑयल इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। जो भी आपका कुकिंग ऑयल है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑयल डाल के हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। ठीक है, मसाला हमें बिल्कुल भी पतला नहीं रखना। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो के वो लगे ही नहीं। हमें इसको इस मीडियम इसमें रखना है कि मसाला अच्छी तरीके से पीसेस के ऊपर स्टिक हो जाए। ठीक है, तो गाढ़ा-गाढ़ा से ही रखेंगे। पहले 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और मिक्स करके देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और ऐड कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। हाँ जी, तो ये मसाला जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें मज़ीद मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये मसाला है, इस तरह कलर है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम इसको फिश के पीसेस के ऊपर लगाएंगे। लगाना किस तरीके से है वो भी देखते हैं। हम एक पीस लेंगे फिश का। ठीक है, अब ये वाला क्योंकि चपटे पीस हैं तो इसके ऊपर मसाला थोड़ा सा मुश्किल से लगता है और इसके अंदर भी मुश्किल से जाता है, क्योंकि इसके अंदर तो खास इतनी इस तरीके से गुंजाइश नहीं होती। जो चपटे वाले पीसेस होते हैं ना, थोड़े जो प्रॉपर फिश पीस होते हैं, उस पर ज़्यादा अच्छा मसाला लग जाता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर मसाला लगाते हैं इस तरीके से। थोड़ा मसाला रखेंगे, पूरी फिश के ऊपर अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड करेंगे। अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं उसमें भी स्प्रेड करेंगे। ठीक है, इसकी खाल के ऊपर भी लगाएंगे, क्योंकि जब फ्राई होती है तो इसके अंदर जो मैंने ये डाला है ना मकई का आटा, इससे ये बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी फ्राई होगी। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनती है। सर्दियों में से गरम गरम खाने का मज़ा आ जाता है। हम मसाला लगा के इसको रख दें। 1 घंटे की कम से कम मैरिनेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर आप इसको रख सकें और फ्राई करें और गरम गरम सर्व करें, बहुत मज़े की बात है। ठीक है, ये
ये देखें एक फिश के पीस को हमने मसाला लगा दिया अच्छी तरीके से, इसको इधर रखेंगे। अब नेक्स्ट को लगाते हैं और इसी तरीके से हम सारे को लगा दें। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आप देखें जितने हमारे पीस थे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 पीस थे और मसाला जो है वो भी पूरा हो चुका है कम्प्लीटली। सारे फिश के पीसेस पे अच्छी तरीके से मसाला लग चुका है, ठीक है। फ्रंट पे भी बैक पे भी पूरे आगे पीछे अच्छी तरीके से हमने इसको मसाला लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है। मैरिनेशन कितनी होगी, कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम आप इसको रख सकें मैरिनेट करें। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे गरम तेल के अंदर कढ़ाई के, ठीक है जी। मैं इसको मैरिनेट करती हूँ और फिर जब फ्राई करेंगे तो क्या अच्छे से फिश को मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से किलिंग से रैप कर लिया, ठीक है। इससे क्या होता है कि जिस हमारी फिश ना अकड़ेगी नहीं, सॉफ्ट रहेगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई होने के बाद ये बाहर से क्रिस्पी रहेगी और अंदर से सॉफ्ट ही रहेगी। अगर खुला छोड़ देंगे ना तो फिर गोश्त अकड़ जाता है, ठीक है। तो इससे हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया, हमने बाहर ही रखना है इसको, फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। तो अब इसको छोड़ देते हैं और फिर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जो है फिश हमने जो मैरिनेट करी थी उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। मैंने इसको सुबह ही मैरिनेट करा था तो तकरीबन 6 आवर्स से ये मैरिनेटेड है। अब हम इसको प्लेट में उतारेंगे, ठीक है, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, उसे गर्म करेंगे। डीप फ्राई होगी हमारी फिश, ठीक है। एक एक पीस को लेते जाएंगे और इस तरीके से इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक। दूसरा पीस इसके अंदर ऐड करेंगे। फिश को हमने डीप फ्राई करना है और फ्लेम मीडियम रखना है, ठीक है, ताकि बाहर से अच्छी सी क्रिस्पी हो और अंदर से भी अच्छी तरह गल जाए। और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे, ठीक है। मैं दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। अब हम इसको दूसरी तरफ से टर्न करेंगे इस तरीके से और इसको भी टर्न करेंगे और अब मज़ीद ये नहीं हुआ सेकंड साइड से फ्राई होगी। फ्रेंड्स, ये देखें अब हम एक साइड से इसको पलटा था और ये देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी सी हमारी फिश फ्राई हुई है, ठीक है। अभी मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद जब ये इस पोजीशन से हो जाए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सी, तो हम इसको उतार लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने मसाला लगाया था पूरा मसाला इस पर एज इट इज़ चिपका हुआ है, फ्राई होने के बाद भी ये नहीं उतरा है, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे प्लेट के अंदर। सबके ऊपर मसाला एज इट इज़ चिपका हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल रिमूव करते हुए हम इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और मैं बाकी को भी इसी तरीके से फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, ये फिश हमने फ्राई कर ली थी, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हुई है, ठीक है। और इसको ये देखिए मैं खोल के भी अंदर से दिखाती हूँ, ये अंदर तक ये अच्छी तरीके से गल चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर इसके लेमन को और चाट मसाले को स्प्रिंकल करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी, लेमन डालूंगी और फिर ये बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म फिश हमारे खाने के लिए तैयार है। तो सबने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करना है, ठीक है। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।